अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मदिहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुंचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। कंट्रोल लाइन पर भारतीय शरंगेजी निकाल सेक्टर में अब तक 16 शहरी शहीद, 60 से जायद जख्मी। आबादी पर बिलाशसाल फायरिंग और गोलाबारी के बायस मकीन अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। मुल्तान में इंतजामिया की गफलत के बायस वेटरनरी अस्पताल टूट फूट का शिकार। जगह जगह कचरे के ढेर, जानवरों के इलाज के लिए आए शहरी खुद मूजी अमराज का शिकार होने लगे। के साबिक वर्ल्ड चैंपियन जहांगीर खान के साथ फैसलाबाद इंतजामिया का वादा वफा न हो सका। तुरसब खान स्कॉश अकेडमी 1 साल बाद भी नामुकम्मल। इंतजामी सुस्ती और फंड्स की किल्लत आड़े आ गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया बना डेरा इस्माइल खान के काश्तकारों की आवाज। प्रोग्राम में गैर कानूनी मोगाजात की खबर नशर होने पर इंतजामिया का नोटिस। मकामी जमींदारों को पानी की फराहमी के लिए इकदाम। कोयटा की सर्द रातें आए रोज दहशतगर्दी से नबर्द आजमा। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात। मौसम की सख्ती भी उन्हें फराइज की अंजाम दही से न रोक सकी। पेशावर की फसीले शहर की बाक़ियात, अज़मत रफ्ता की याद। कहीं गर्दाश अयाम तो कहीं तजावुज़ात माफिया के हाथों इस तारीखी विरसे के आसार मिटने लगे। ढाई इंच की साइकिल और 4.5 फुट का बच्चा। हैदराबाद के 13 साल हारून बलोच ने नन्ही मुन्नी सी साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। और राजनपुर में घुड़दौड़ का सजा मैदान। जिला भर से 50 से जायद घोड़ों की शिरकत। बड़ी तादाद में शायकीन रिवायती खेल से खूब लुत्फ अंदोज हुए। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं कि 2 माह में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से अब तक 45 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इनमें ज्यादा तादाद बच्चों और नौजवानों की बताई जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल निकाल सेक्टर से देखेंगे फैसल महमूद की रिपोर्ट। भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला नकियाल सेक्टर है, जहां 16 शहरी शहीद और 60 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। भारतीय फौज सिविल आबादी को निशाना बना रही है, जिससे 70 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद हैं। हम भी मैदान में आएंगे, उनसे मुकाबला करेंगे। हम औरतें हैं, हम भी उनके साथ लड़ेंगी। मुतासरा इलाकों में बच्चे, खवातीन और बूढ़े अफराद भी भारतीय जारियत से महफूज न रह सके। किसी का भाई तो किसी की बहन, और कोई बाप की शफकत से महरूम हो गया। इंडिया की तरफ से उस वक्त गोलाबारी की जाती है जब बच्चे स्कूलों को निकल रहे होते हैं, और इंडिया जब भी गोलाबारी करता है उसमें सिविल आबादी को निशाना बनाता है। भारतीय गोलाबारी के बायस मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और नौजवानों की है। भारतीय जारियत पर आलमी बरादरी की खामोशी से जंग के इम्कानात बढ़ने लगे हैं। कैमरामैन टीम के साथ फैसल महमूद, दुनिया न्यूज़, नकियाल, आज़ाद कश्मीर। मुल्तान में जिला इंतजामिया की गफलत के बाद वेटरनरी अस्पताल टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। अस्पताल में जगह जगह कूड़े के ढेर होने से
मुख्तलिफ मोहलिक अमराज भी जन्म ले रहे हैं, जबकि अहले इलाका को जानवरों के इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर देखेंगे जाम बाबर की रिपोर्ट। ये मनाजिर ना ही किसी भूत बंगले के हैं और ना ही कचरा कुंडी के, बल्कि ये मनाजिर मुल्तान के इलाके नवाबपुर में कायम जानवरों के अस्पताल के हैं, जो जिला इंतजामिया और महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत के बाइस टूट फूट का शिकार है, जबकि गंदगी के बाइस मोहलिक अमराज भी जन्म ले रहे हैं। कूड़ा किरकट का ढेर लगा हुआ है, थोड़ी सी हवा चलती है तो ये छापर वगैरह मिट्टी वगैरह, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। अंग्रेज दौर में तामीर होने वाला ये अस्पताल गुज़िश्ता 20 साल से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाइस इलाका मकीनों को जानवरों के इलाज मुआवजा में भी मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। नहीं, ये तो वही बातें कर रहे हैं ना आप, ये तो फिर वही। अस्पताल में अद्वियात की मद में भी सालाना लाखों रुपए के फंड्स खुर्द बुर्द हो रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स और अमला भी घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है। इंतजामिया की गफलत के बाइस जानवरों का ये वाहिद अस्पताल कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, जिससे अहले इलाका भी परेशान हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। और अभी आपको अपडेट करते हैं स्क्वॉश के साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान के साथ फैसलाबाद इंतजामिया का वादा वफा नहीं हो सका। 6 माह में शहीद तुरसम खान स्क्वॉश अकेडमी मुकम्मल करने का रिवायती दावा रहा और इंतजामिया सुस्ती और फंड्स की किल्लत की भीड़ चढ़ गई, जिस पर मकामी स्क्वॉश प्लेयर्स भी नाला दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखेंगे बयान जुम की रिपोर्ट। 5 दिसंबर 2015 को अल फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फैसलाबाद में जिले इंतजामिया ने स्क्वाश के साबिक वर्ल्ड चैंपियन जहांगीर खान से उनके भाई के नाम से मंसूब तुरसम स्क्वाश अकेडमी का इफ्तिताह करवाया। उस वक्त के डीसीओ फैसलाबाद नूरुल अमीन मेंगल ने करोड़ों की लागत से बनने वाली एकेडमी को 6 माह में मुकम्मल करने का वादा किया, तो जहांगीर खान ने भी स्क्वाश के खेल को फरोग देने और खिलाड़ियों की तरबियत के लिए ताउन का यकीन दिलाया। ये एकेडमी साथ इसके 2 कोर्स और हैं, ये 4 कोर्स हम इंशाल्लाह यहाँ पे डेवलप करेंगे अगले 6 महीनों में, और यहाँ पे हम इनको बच्चों को ट्रेन भी करेंगे, कैंप्स भी लगाएंगे। जिस तरह ये काम कराते हैं और कर रहे हैं, जिस तरह मैंने इनका सुना है कि वो 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि ये जो फैसिलिटीज है वो हर एक के नसीब में नहीं होती है। 2 कोर्स पर मुश्तमिल इमारत का ढांचा तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन अकेडमी को मुकम्मल करने की तारीख को गुजरे 5 महीने गुजर चुके हैं। इंतजामिया की इस सुस्त रवि पर मुकामी स्क्वाश प्लेयर भी नाला हैं। एस्टिमेटेड टाइम तो उसका 6 मंथ्स का था, यही तो अफसोस होता है 6 माह के अंदर मुकम्मल ना किया जा सका। ये एक प्लेयर के साथ नाइंसाफी है कि उसने मुल्क के साथ वफादारी की और आप उसके साथ वफादारी ना करें। अकेडमी की तामीर में ताखीर और स्क्वाश लेजेंड के साथ वादा वफा न करना फैसलाबाद इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। खेलों में तरवीज के हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन मुस्तकबिल में जहांगीर खान की तरह बनने वाले नौजवानों के ख्वाबों में इंतजामिया रुकावट बनी हुई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन यासिर एंडी के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। तो इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे साबिक वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के सदर जहांगीर खान से। जी जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 11 साल हो गए तुरसम स्क्वाश अकेडमी की तामीर शुरू हुए, मगर अब तक जो है फंड्स की शायद अदम दस्तियाबी है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये देखने को मिल रही है कि ये स्क्वाश कॉम्प्लेक्स अब तक इनकम्प्लीट है। क्या कहेंगे आप इस पर? आपको बता रहे हैं स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान के साथ फैसलाबाद इंतजामिया का वादा ताहाल वफा नहीं हो सका। 6 माह हो गए, लेकिन शहीद तुरसम खान स्क्वाश अकेडमी अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी और ये दावा ही रहा है। इंतजामी सुस्ती और फंड्स की किल्लत की वजह से ताहाल इस स्क्वाश कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिस पर मकामी स्क्वाश प्लेयर्स भी नाला दिखाई देते हैं। जो वादा किया गया था वो वफा नहीं हो सका है। 6 माह पहले का एस्टिमेट लगाया गया था, लेकिन ताहाल ये स्क्वाश कॉम्प्लेक्स अधूरा है। रिक्शा ड्राइवर और ट्रैफिक वार्डन की हटदर्मी के बायस बच्चे स्कूल नहीं जा सके। ट्रैफिक वार्डन के चालान करने की जिद और रिक्शा ड्राइवर की बहसो तकरार की वजह से बच्चे स्कूल से लेट हो गए। गुजरांवाला से देखेंगे फहद बशीर की रिपोर्ट।
डीसी रोड अंडर पास के करीब ट्रैफिक वार्डन ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाले रिक्शा को रोक लिया। ट्रैफिक वार्डन रिक्शे का चालान करने पर बजिद था, जबकि रिक्शा ड्राइवर बच्चों को स्कूल जल्दी पहुंचाने का कहता रहा। मैं गया से बच्चे लेट है, इन्होंने मेरे को कहा ID कार्ड दे, मैं ID कार्ड देता 5 मिनट उत्थे लग गए ना, जो उत्तों दी जा फिर मैं उत्तों दी आया, आगे अगे 3 गड्डियां लंघन दे, राह बंद से तो बच्चे कहते असं लेट हो गए, 100 रुपया सानू फाइन पैना। ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर की बहसो तकरार की वजह से बच्चे स्कूल पहुंचने से ताखीर का शिकार हो गए। टीचर की मार से बचने के लिए बच्चों ने स्कूल से छुट्टी कर ली। पहले हम आ रहे थे तो वार्डन वालों ने रोक लिया था, इसी वजह से आगे फिर हम फाटक बंद था तो हमने इधर से जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं जाना, तो रिक्शा वाले का शनाख्ती कार्ड ले लिया, कह रहे थे नहीं जाना है, तो यही वजह बनी थी। वहाँ से भी 3 ट्रेनें गुजरी हैं, लेट हो गए थे। हमारे इधर ही हो टाइम लेट बहुत स्कूल जाते हैं, मारते हैं, वो फाइन भी इतना हो जाता है, इसलिए गए नहीं हम। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि फाटक बंद था और बच्चे स्कूल से लेट हो रहे थे, इसलिए वन वे की खिलाफ वर्जी की, लेकिन वार्डन ने इसकी एक न सुनी और बच्चे स्कूल न जा सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। और अब आपको लिए चलते हैं पसूर, जहां के इलाके नंगल बाजवा में भारत से आने वाले 2 हिरन देहातियों ने पकड़ लिए हैं और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। थाना भटियाना पुलिस ने हिरन को हवालात में बंद कर दिया है, जबकि हिरन को लेने महकमा जंगली हयात की टीम भी रवाना हो चुकी है। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं सईद अहमद से। जी सईद, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, ये भारत से नाला डे के रास्ते 2 हिरन जो है वो तहसील पसरूर में पहुंच गए, एक थाना किला कालारवाला के इलाका में और एक थाना पटियाना के इलाका में। जो किला कालारवाला का इलाका जहाँ से लोगों ने इस हिरन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, वो पुलिस बता रही है कि वो हिरन थाने से भाग गया, जबकि दूसरा हिरन जो थाना पटियाना पुलिस के पास है वो उन्होंने हवालात में बंद करके महकमा वाइल्ड लाइफ टीम को इतला दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम थाना पटियाना की तरफ रवाना हो चुकी है और हिरन को अपनी तवील में लेने के बाद जरूरी कार्रवाई के बाद जो है महकमा कार्रवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आपने अपडेट किया। पेशावर को बैरूनी यलगार से महफूज रखने वाले फसीले शहर कहीं जमाने की गर्दिश आयाम में अपना वजूद खो बैठी तो कहीं तजावुजात की जद में आकर नापैद हो गई। अंदरून शहर अभी भी तारीखी फसील की आसार बाकी हैं, जिन्हें तजावुजात माफिया रफ्ता रफ्ता निगल रहा है, जबकि हुकूमत महज खामोश तमाशाई बनी हुई है। देखिए यासिर हुसैन की रिपोर्ट। 2000 बरस से जायद कदीम शहर पेशावर को बैरूनी यलगार से महफूज रखने के लिए मुगलिया दौर में फसीले शहर तामीर हुई। शहर फैलता गया और ये फसील सुकड़ती रही। रफ्ता रफ्ता अंदरूने शहर इस तारीखी फसील के सिर्फ आसार ही रह गए। हशनगरी, रमदास, कोहाटी समेत चंद इलाकों में इस अजीमुलशान फसील के चंद आसार बाकी हैं, जो इस शहर की अजमत रफ्ता की याद दिलाते हैं। लेकिन बुरा हो तजाविजात माफिया का, जो इसे भी तेजी से हड़प करता जा रहा है। बड़े बड़े प्लाजों, मार्केटों और मकानात में इसके ये आसार भी मिटते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक ज़माना बनाया था, लेकिन अब माफिया का कब्जा हो गया है, मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा कर दिया उस पर, और इस मामले में इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही। PTI की हुकूमत है तो उसने मेंटेनेंस के बारे में कुछ भी नहीं किया, तो हम मकतब सारे कदीमों वाले से पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए कुछ करें। फसीले शहर को तारीखी विरसा करार दिया गया था, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इब्तदा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंपी गई थी, तहम अब इसकी देखभाल महकमा आसार कदीमा को सौंप दी गई है। हुकूमत ने जो फैसला किया है, इस फैसले के तहत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस पोजीशन में है कि वो इसको प्रोटेक्ट भी करें और इसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो इनके पास मास्टर प्लान बना हुआ है, जिसको नईम साहब हेड कर रहे हैं, तो आई होप कि इंशाल्लाह ये फैसला जो है ना उस हवाले से सही फैसला साबित होगा। फसीले शहर में 5 दरवाजे भी बनाए गए थे। ये दरवाजे तो आज मौजूद हैं, लेकिन इनको कायम रखने वाली फसील गर्दिश अयाम में कहीं गुम हो गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज पेशावर। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है नन्ही मुन्नी साइकिल।
वेलकम बैक। डेरा इस्माइल खान के इलाका पहाड़पुर के चश्मा नहर में गैर कानूनी मोगों के जरिए पानी चोरी करने की खबर मेरी दुनिया प्रोग्राम में नशर होने के बाद इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। इसी को रिपोर्ट करेंगे साजिद बलोच। ज़री अराजी से बेहतर फसल हासिल करने के लिए नहरी निज़ाम के जरिए खेतों को सैराब किया जाता है। पानी की बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक फराहमी से न सिर्फ काश्त बेहतर होती है बल्कि मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा भी होता है। ताम गैर कानूनी मोगाजात का रुझान काश्तकारों को हकूक के आबपाशी से महरूम कर देता है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा ये 12 साला पुराना मसला चकबंदी को PC1 के मुताबिक तैयार करवा कर हमारा हल निकालें। मेरी दुनिया में बिलोट मैनर में गैर कानूनी मोगाजात की खबर चलने पर जिले इंतजामिया हरकत में आ गई और SDO इरिगेशन ने बरवक्त कार्रवाई करके मकामी जमींदारों के हकूक के आबपाशी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना दिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया में जो खबर नशर हुई है उस पर महकमा इरिगेशन ने फ़ौरन एक्शन लिया है और अब तमाम मोगाजात जो गैर कानूनी ख़त्म हो गए हैं और काट भी बंद हो गए हैं, वो वाफरी मिकदार में टेल पानी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ने भी मौके का मुआयना किया और मुतलका एहलकारों को हिदायत दी कि वो मकामी जमींदारों की हक तलफी की रोकथाम के निज़ाम को ज्यादा मुअस्सर बनाएं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास के साथ साजिद बलोच, दुनिया न्यूज़, ढक्की, डेरा इस्माइल खान। कोयटा की सर्द रातों में जब अवाम गर्म कमरों में मजे की नींद सो रहे होते हैं तो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ठंड में अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। इन सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में जानते हैं अबरार अहमद की रिपोर्ट में। जाड़े का मौसम और फराइज की अदायगी और आए दिन दहशतगर्दी के खतरात से नंबरदाज़मा ये पुलिस एहलकार मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर दिन रात अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते नजर आते हैं। सर्द हवाएं, वीरान सड़कें और मुमकिन खतरात से निपटना इनके लिए मामूल की बात है। इनका कहना है कि मुल्क की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमारी वजह से कोयटा के शहरी सुकून की नींद सोते हैं और ये हमारे लिए खुशाइन बात है। हम आवाम के खादिम हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, 24 घंटे हम लोग अपनी ड्यूटी पे हो। हम आवाम की खिदमत के लिए अपने जान सारे कुछ कुर्बान भी करते हैं। शहर के दाखिली व खारजी रास्ते हों, कौमी तंसीबात हों या फिर इजाफी चौकियों पर सिक्योरिटी के एहलकार बगैर किसी इजाफी सहूलियात के अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देते नजर आते हैं। अवाम की जान और माल की हिफाजत पर मामूर ये सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हमा वक्त चौकन्ना और वतन की हिफाजत के लिए जान जोखों में डालने के लिए तैयार हैं। हम अवाम के खादम हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, हम 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। कोयटा की ठंडी रातों में जब अवाम गर्म कमरों में सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो सिक्योरिटी के ये एहलकार सर्द हवाओं में रात भर हिफाजत करते दिखाई देते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। हैदराबाद की 13 साला बच्चे ने दुनिया में सबसे छोटी साइकिल बनाने और इसे चलाने का दावा किया है। देखेंगे अल्ताफ कोठी की रिपोर्ट। हैदराबाद हालानाका खुर्शीद टाउन के रिहायशी 13 साला बच्चे हारून बलोच ने दावा किया है कि उसने अपने वालिद कामरान बलोच की मदद से अपने हाथों से दुनिया की सबसे छोटी साइकिल बनाई है, जिसका साइज सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच है। साइकिल के छोटे छोटे पहिए और छोटा सा हैंडल है। उसने ये कोशिश अपने दादा का ख्वाब पूरा करने के लिए की है। मैं साइकिल 1.5 साल से चला रहा हूँ और मेरा शौक है कि मेरा दादा अबू का ख्वाब था कि गिनीज बुक वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम आए। 2.5 इंच की साइकिल बना तो ली, लेकिन उसको चलाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1.5 साल की कोशिश के बाद हारून बलोच ने रवानी से साइकिल चलाने की तरबियत मुकम्मल की। हारून बलोच ने बड़ी रवानी से छोटी सी साइकिल चलाकर हाजरीन को हैरान कर दिया। वज़ीर सिंध साहब, गवर्नर सिंध साहब इसमें कुछ हेल्प करें ताकि इसको गिनीज तक पहुंचाया जाए। हारून बलोच जैसे छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ कारनामे अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने का अज़म रखते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मौसम बदलते ही जहां रहन सहन और लिबास बदल जाते हैं, वहीं पर अब खेल भी तब्दील हो जाते हैं। इन्हीं खेलों के बारे में एक खेल है हॉर्स रेस पार शो। मजीद बताएंगे राजनपुर से कमर सिराज कुरैशी।
राजनपुर में मुनक्किद किया गया हॉर्स रेस मेला। मेले में शरीक हुए हजारों लोग, 50 से जायद घुड़सवारों ने रेस में की शिरकत। मियां वाली कुरैशिया की काजल ने जहां मैदान मारा, वहीं राजनपुर की मलंगनी ने भी खूब रंग जमाया। घुड़सवारों का कहना था कि ऐसे खेल सरकारी सतह पर मुनक्किद होने चाहिए। सबके प्रोग्राम लाजमी होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि प्राइवेट लेवल पे होते हैं। घोड़ी दा नासिक काजल है या खिदमत है, खीर पिलेनू, मक्खन खवेनू, सेब खवेनू सही। रेस मेले के कामयाब घुड़सवारों को इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कमर सिराज, दुनिया न्यूज, राजनपुर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।